नमस्कार बच्चों। बीए पाठ प्रथम हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। बीए पाठ प्रथम के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, गद्य भाग में कहानियाँ, उन कहानियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज एक सशक्त कहानी गदल जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसकी जो समीक्षा है, उसका सार है, उसकी व्याख्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गदल के बारे में बताने से पहले जो गदल कहानी के रचनाकार हैं डॉक्टर रांगे राघव, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो रांगे राघव एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। इन्होंने राजस्थान की जो माटी है उससे जुड़े जो कथानक हैं उठाए हैं, और परंपरागत जो राजस्थान की रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनके बारे में जो है उनके ऊपर ये अपनी टिप्पणी करते हैं इन कहानियों के माध्यम से। तो रांगे राघव का जो रचना संसार है, उससे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, जिसमें भाग 1 के अंतर्गत मैं आपको इनका जीवन परिचय, रचनाएं और गदल कहानी का थोड़ा सा भाग बताऊंगा। डॉक्टर रांगे राघव आधुनिक हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उन्होंने विविध विधाओं के माध्यम से हिंदी में सृजन कार्य किया है। डॉक्टर रांगे राघव का वंश दक्षिण भारतीय अहिंदी भाषी, फिर भी हिंदी के प्रति इनका जो विशेष लगाव है वो देखने को मिलता है। उनका सृजन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से अपना महत्व रखता है। हिंदी साहित्य में उनका असाधारण योगदान है। रांगे राघव चौथे दशक के सशक्त कथाकार हैं। आपने आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त की है। राघव की मां कन्नड़ और पिता तमिल थे। उनके पूर्वज तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों में से एक थे, किंतु राजगुरु होकर इनके पिता भरतपुर के जो बैर कस्बा है उसमें आ बसे थे। उनकी शिक्षा आगरा में हुई तथा जीवन का अधिकांश समय आगरा में ही व्यतीत हुआ। अंतिम वर्षों में रांगे राघव जयपुर आकर के बस गए। आपका जन्म 1923 ईस्वी में तथा देहांत सन 1962 बहुत अल्प आयु में हो गया। वे संस्कृत, ब्रज, हिंदी भाषा के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने समस्त साहित्य साधना राजस्थान में रहकर ही की। रांगे राघव विचारधारा से साम्यवादी हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक क्रांति का विचार रखा। अपनी कृतियों में उन्होंने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का चित्र उकेरा है। उनकी कहानियां आम व्यक्ति के हितों की पक्षधर है। रांगे राघव का जो कृतित्व है उसके बारे में जान लेते हैं। रांगे राघव ने कहानी, उपन्यास, निबंध, कविता, नाटक, समीक्षा, जीवनी, इतिहास, संस्मरण आदि सभी विधाओं में साधिकार लिखा है। उनकी प्रकाशित जो कृतियां हैं लगभग 125 के लगभग बैठती हैं, और ओजस्मय शैली और भाषा के प्रवाह के कारण वे हिंदी जगत में सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे। भारतीय संस्कृति और समसामयिक स्थिति का मार्क्सवादी दृष्टि से विश्लेषण उनकी जागरूकता एवं अध्ययनशीलता चेतना का परिचय देता है। उनके जो उपन्यास हैं, घरोंदे हैं, सीधा साधा रास्ता है, हुजूर काका है, विषाद मठ है, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक, बीन, दायरे, कल्पना, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर, मुर्दों का टीला तथा डॉक्टर हैं। ये इतने उपन्यास हैं इनके। कहानियां जो हैं वो हैं इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, साम्राज्य का वैभव, अय्यास मुर्दे, एक छोड़ एक, गदल इत्यादि। अब हम गदल के बारे में बात करते हैं। गदल एक पात्र है इस कहानी का, और सशक्त महिला पात्र है जो पाठक की समझ में आता नहीं है। सहज गदल को समझना बहुत मुश्किल है। गदल के बारे में जो है अवधारणा मन में बिठाना बहुत खांडे की धार है। तो इसी गदल के बारे हम चर्चा करते हैं और इसकी कथासार को देखते हैं, फिर समीक्षा देखते हैं। कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार से है।
गदल अपने पति गुन्ना की मृत्यु के बाद खारी गुर्जर जाति के होते हुए भी अपने से कमतर उम्र में कम और जाति में भी कम लोहारे गुर्जर मोनी से ब्याह करके उसके घर जा बैठती है। गदल जो है अपने पति जो गुन्ना है उसकी मृत्यु के बाद, जबकि बेटे हैं पोते पोती हैं, उनके बावजूद जो है वो खारी जाति जो गुर्जरों की है उसमें जो मौनी है उससे जा कर के ब्याह कर लेती है, बैठ जाती है, बैठना कहते हैं इसको। इसमें खारी जाति गुर्जर जाति में कोलाहल मच जाता है। बेटे बहुओं वाले गदल के इस कार्य से उनके परिवार वालों की बड़ी बदनामी होती है। जिस दिन गदल मोनी के घर जा बैठी उसी दिन संध्या समय उनके बेटे जो निहाल और नारायण है मिलकर उसे जबरदस्ती पकड़कर घर ले आते हैं। उस समय डोडी जो इसका देवर है गदल का, निहाल और परिवार के बहुओं के बीच कहासुनी होती है। अगली सुबह गदल पुनः अपने नए पति मोनी के घर जा बैठती है। गुर्जरों में ये रूढ़ी परंपरा रही है कि यदि कोई बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी के साथ उसका पुनः विवाह रचाया जा सकता है। यानी अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो छोटे भाई से उसकी शादी कर दी जाती है। देवर भाभी के बीच इस प्रकार की स्थिति में किया गया ब्याह समाज सम्मत है। गदल के पति गुना की मृत्यु के बाद उसका देवर डोडी उसे पुनर्विवाह कर अपने घर में रख सकता था। डोडी इसका देवर है और जो है परिवार नहीं है, पत्नी मर जाती है, बच्चे हुए नहीं थे, तो बिल्कुल आश्रित था ये गदल और उसका बड़ा भाई जो गुन्ना है उसके ऊपर। अब गुन्ना की मृत्यु भी हो गई तो गदल चाहती थी कि जो है कैसे तैसे जो है ये डोडी से ब्याह रचा ले और घर की घर में बात रह जाए। लेकिन जो डोडी है वो थोड़ा सा संकोची स्वभाव है, अंतर्मन में ही सोचता है, बाहर समाज से डरता है। गदल डरती नहीं है, किंतु लोकलाज के कारण डोडी ने गदल को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो इतने बड़े परिवार को छोड़कर गदल लोहारे मोनी से ब्याह करके उसके घर जा बैठती है। दरअसल गदल जो है स्वाभिमानी स्त्री थी। वह पति के रूप में डोडी के लिए चूल्हे चौके का काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन जीवन भर अपने अनुसार चलने वाली गदल को इस उम्र में बहुओं की टहल, यानी बहू के अनुसार उनके कहे अनुसार चलना, टहल बजाना, उनकी चाकरी बजाना, उसके हिसाब से चलना स्वीकार न था। गदल चाहती थी कि डोडी उससे ब्याह कर ले। गदल जानती थी कि डोडी उसे मन ही मन चाहता है, उसके परिवार को अपना परिवार मानता है, लेकिन फिर भी भाभी से शादी नहीं कर पत्नी के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। गदल इसी कारण उससे नाराज थी। उससे ब्याह न करने पर उससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने डोडी को छोड़ मोनी के घर जा बैठी। गदल का यूं चले जाना उसके कारण जाति बंधुओं के बीच उसके और उसके परिवार का अपमानित होना डोडी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह किसी से कुछ भी कह नहीं पाता। उसका शरीर बुखार से तपने लगा था। उसी रात डोडी की मृत्यु हो जाती है। डोडी के मृत्यु की खबर पाकर गदल अपने पति से विरोध कर अपने घर लौट आती है। गदल अपने देवर डोडी का मृत्युभोज बड़े पैमाने पर करना चाहती है। ये एक जो है मृत्युभोज करना, जिसको कारज कहा गया है इस कहानी में, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपनी मर्यादा कायम करने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। और राज्य सरकार से रोक लगी हुई थी कि कोई भी 25 आदमी से ज़्यादा मृत्युभोज में नहीं बुला सकता। लेकिन अपने पति का मृत्युभोज ये सही तरीके से नहीं कर पाई थी, तो डोडी से इसका लगाव था। तो डोडी का ये जो है मृत्युभोज करके, कार्य करके समाज को दिखाना चाहती थी। राज्य और कानून का विधान था कि किसी विशिष्ट समारोह में केवल 25 आदमियों का भोजन करने के लिए बुलाया जाए, किंतु गदल अपने पति गुन्ना के मृत्यु भोज में अधिक लोगों को बुला न सकी थी। इस बात का उसे खेद है, अतः वह अपने देवर डोडी का मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर करना चाहती है। इस कार्य के लिए गदल ने दरोगा को रिश्वत भी दी थी। गिरिराज जो इसी कहानी का एक पात्र है, ने गदल की सारी बातें मोनी को जाकर बता दी। जो उसका पति था उसको जाके बता दी कि डोडी के मृत्यु भोज में गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं कि अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। इस खबर से मोनी का मन प्रतिशोध में भर गया और उसने कारज में व्यवधान डालने के लिए बड़े दरोगा के पास शिकायत की। फलस्वरूप जब कार्य चल रहा था तभी रिश्वत खाए दरोगा
के सिपाही पहुंचकर दावत बंद करने का आदेश देते हैं। इधर दरोगा को जो है गदल ने भी रिश्वत दी थी, लेकिन जो बड़े दरोगा है उसको जो है मोनी ने रिश्वत दे दी, तो डंडा बजाना पड़ा। तो सिपाही आ गए रोकने के लिए काजल, किंतु गदल आए हुए अतिथियों को सौगंध खिलाकर भोजन करने का आग्रह करती कि खाओ तुम, तो मैं देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है, पंगत नहीं उठेगी। अंततः गोलियां चलती हैं। गदल बेटे बहुओं और गांव वालों को पीछे के रास्ते से निकाल कर अकेले ही बंदूक संभाल लेती है। दोनों ओर से गोलीबारी होती है। अंततः गदल के पेट में गोली लग जाती है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। घर में गदल के अलावा पुलिस को कोई नहीं मिलता। उसे अकेली पाकर पुलिस उससे जब पूछती है कि तू कौन है, तो गदल जवाब में कहती है, जो मेरे बिन एक दिन भी न रह सका उसी की, यानी डोडी के बारे में कहती है। उसी समय गदल की मृत्यु हो जाती है। मरते समय गदल को इस बात का संतोष था कि डोडी के मरणोपरांत जो कारज किया गया उसकी जो डोडी की इच्छा के अनुसार सकुल से संपन्न हुआ। इस घटना के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये तो कहानी का कथासार है। यानी गदल पात्र है, डोडी पात्र है, मोनी पात्र है, निहाल इसका बेटा है, तो नारायण इसका बेटा है। तो इस तरह से जो अपने पति के मरने के बाद जो है अपने देवर से शादी करना चाहती थी, वो समाज के डर से नहीं कर पाया। तो हुआ क्या कि गदल जो है वह अपने देवर को नीचा दिखाने के लिए दूसरे के घर जा कर के बैठ जाती है, शादी कर लेती है। इधर जो है डोडी की मृत्यु हो जाती है। तो जिस कारण से यह गई थी, जब वो कारण रहा ही नहीं, तो वापस उसको छोड़ करके आ जाती है और डोडी का जो कारज है, मृत्युभोज है, वो बड़े पैमाने पर करती है, लेकिन कानून व्यवस्था उसे करने नहीं देती। गोलियां चलती हैं और अपना बलिदान दे देती है डोडी के लिए, क्योंकि उसका काम उसने कर दिया था। तो ये गदल की एक जो है संक्षिप्त कथासार है जो मैंने आपको बताया है। आप देखते रहिए। अगले दूसरे भाग में मैं आपको इसकी समीक्षा बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना। तब तक के लिए नमस्ते।